हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 39 को पढ़ेंगे और देखते हैं 41 भी हो जाए तो जाना चाहिए शायद। इससे पहले हम श्रीमद् भागवतम जाए बड़ी रुचिकर बात बताएंगे कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य भी आए थे, हमारे मित्र हैं। तो महाराज उनको बोले भागवत पढ़ते हो? महाराज समय नहीं मिल पाता। तो महाराज ऐसे बोलते हैं तुम्हारा जीवन व्यर्थ, हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब ऐसा महाराज क्यों कह रहे हैं? भाई जो चीज़ हम सुनते हैं कि श्रीमद् भागवतम को सुनने से इच्छा मात्र होने से भगवान हृदय में स्फुरित होने लगते हैं, उस रियलाइजेशन से महाराज बोल रहे हैं कि देखो तुम भागवत नहीं पढ़ रहे हो, तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। और ये बात है। आप विचार कीजिए कि आज अगर मेरा आखिरी दिन होता, हम सबका, मतलब हमें से किसी का भी, तो व्यर्थ ही किया ना बात, सारे खाए पिए सोए, मतलब वेस्ट किया ना। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, मुझे चित्त में घूम रही बात कि एवरी मोमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट। अगर उस समय हम भगवान की बात सुन लें या नाम जप कर लें, एक बात भी आप देखिए हमें पूरा जीवन चेंज कर सकती है। जस्ट एक बात, श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक हमारे पूरा जीवन चेंज कर सकता है। क्या से चेंज कर सकता है? श्लोक सुना था हमने, यच्चकर्थांग मत स्त्रोतम मत कथाभ्युदयांकितम यद्वा तपसिते निष्ठा स एष मदनुग्रह। यच्च करता, जो तुमने किया है। क्या किया है? अंग, हे ब्रह्मा, मत स्त्रोतम, जो तुमने मेरा स्रोत पढ़ा है, जो मेरी कथा के अभ्युदय से अंकित है, मतलब मेरी कथा मेरे प्रभाव के, ये मेरे यश से अंकित है। और तुमने जो तपस्या करी है और जो तुम्हारी निष्ठा है मुझ में, या तपस्या में निष्ठा है, वह सब, और जो तुम किए हो और जो मेरा ज्ञान प्राप्त किए हो, तुम्हारा मन जो हमेशा मुझ में लगा रहता है, संसारी कार्य करने में भी संसार में बंद नहीं होते, तो सारा कुछ मेरा अनुग्रह है। हमने कल बहुत बढ़िया बात सीखी थी कि हम जप कर पा रहे हैं, कुछ भगवान का यश बोल पा रहे हैं, भगवान के लिए कुछ तपस्या कर पा रहे हैं और भगवान में विश्वास है, तो ये भगवान का अनुग्रह ही है। नहीं ये बात मानेगा तो व्यक्ति मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी बोल रही थी, दीक्षित भी हैं, सब कुछ है, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, आई हैव नो होप्स इवन बीइंग इन वृंदावन। शी इज थिंकिंग लाइक दिस। वृंदावन में होने के बाद भी कहने की मेरे लिए कोई आशा नहीं है। तो ना जानने के कारण व्यक्ति अपने सौभाग्य को नहीं पहचान पा रहा कि भगवान अनुग्रह कर रहे हैं, धाम में रहने के लिए दे रहे हैं, या भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए दे रहे हैं। रोज हम भागवत सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो ये सब बातें यहाँ पे खैर ब्रह्मा जी को बताया गया था। अब भगवान क्या कहते हैं जरा देखिए, बड़ी मजेदार बात कहते हैं। कहते हैं कि आपने जो स्तुति करी है, इससे मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। तो किस भावना में स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, वह भी यहाँ पे सीखेंगे। हम लोग उस परम पिता परमेश्वर निराकार का ध्यान करते हैं तो भगवान कहते हैं तू कर ही मत यार, ना बोलता अच्छा रहता, अन्य लोग डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन ये जो हल्ला करते हैं कि भगवान निराकार हैं, यह देखो भाई भगवान भी महान है, सत्वगुण की वृत्ति है। ये महान तमोगुण है जो व्यक्ति कह रहा है कि भगवान सत्वगुण को स्वीकार करके आते हैं। तो किन गुणों के का वर्णन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यहां पे सूचित होता है। शब्द की बड़ी शक्ति होती है। मैं सच बोलने के बैठा हूं और मैं बिना नाम लिए यथावत बोल देता हूं। एक दो पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी चली गई छोड़ करके। हमने कहा भाई अगर मांडवली करना चाहती हूँ, मतलब कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हूँ तो ये सोल्यूशन है, और नहीं करना चाहती तो रहो अपने घर में अलग से ना, ये वो ऐसा करते वैसे। हमने कहा, फिर हमने बड़ा कठोर बात बोली, मुझे ज़्यादा बोल रही। मैंने कहा ठीक है, तो भाई बहुत सी स्त्रियों के पति मर जाते हैं कि नहीं, तो तुम भी मान के बैठ लो कि पति मर गए। हमको ज़्यादा हम इसमें इमोशनल नहीं दिखाते। मैंने कहा भाई तुम इतना लड़ रही हो, उससे अच्छा मान लो, मर गए, खत्म हो गई कहानी। एक बार सुन लिया, फिर मैंने थोड़ी देर फिर वह अस्त्र चला, नहीं ऐसा मत बोलिए। तो हमने कहा देखा शब्द का प्रभाव, जिससे तुम शक्ल देखना नहीं चाहती, उस फिर भी भाव तो है ना कि मेरे पति हैं, जो कि तुम मरने के बारे में तो सुनना नहीं चाहती। हमारे लिए मरना जीने के बारे में बात करना नॉर्मल सी बात होती है। कोई मर ही नहीं रहा है, लेकिन तो मर गए। तो अब पॉइंट ये है कि मैं ये प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि शब्द का हम पर कितना प्रभाव होता है। भगवान पर भौतिक शब्द का प्रभाव नहीं होता है, लेकिन आध्यात्मिक शब्द हम कुछ बोलते हैं, भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और अप्रसन्न भी होते हैं। कोई यह भी कहे ना कृष्ण चोर है, तो कृष्ण खुश होते हैं, कम से कम नाम तो लिया मेरा। लेकिन जो नाम ही गायब कर दे कि भाई कुछ नहीं, कोई नाम नहीं है, कुछ रूप नहीं, तब भगवान को बहुत क्रोध आता है इस पर। हम लोग कई बार सुन चुके हैं चैतन्य चरितामृत के धारण। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थनाएं बोली हैं,
भगवान कह रहे हैं मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं और तुम्हारा कल्याण हो। तो ये समझ लीजिए कि जो हम लोग आज तक पारायण करते आए वो व्यर्थ नहीं किया है। हम लोग ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते खुद से, लेकिन इसीलिए अनुकीर्तन करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी है वैसा हम बोलेंगे तो भगवान हमसे भी प्रसन्न होते हैं। बहुत अच्छा है। आप आगे देखना, श्रुतिफल उसके ऊपर आने वाले हैं, मेरे पीछे बोलिए। प्रीतोहमस्तु भद्रम ते लोकानां विजयेच्छया। प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया। यदस्तौशीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। यतस्तौशीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। प्रीतोहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया। प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया। यतस्तौशीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। यतस्तौशीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। प्रीतोहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया। प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया। यतस्तौशीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। यतस्तौशीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया। प्रीतोहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेच्छया। यतस्तौशीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। यतस्तौशीर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। श्लोक तो शायद आप लोग देख के ही समझ रहे होंगे। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। मतलब जो भी तुमने इच्छा करी है वो पूर्ण होगी। यद क्योंकि लोकानाम सृजित प्रजा की विजयेच्छया हित कामना से उनका कल्याण हो, इस भावना से गुणमयम। अब गुणमय का आज तक आप क्या अर्थ सुने? प्रकृति गुण से युक्त। कह रहे हैं गुणमय प्रतीत होने वाले अप्राकृत गुणों से प्रचुर। समझे? ऐसा लग सकता है कि भगवान भौतिक गुणों से युक्त हैं, लेकिन वह भौतिक गुण नहीं है, वह आध्यात्मिक गुण है। जैसे दया की बात करें तो इस जगत में दया देखी जाती है लोगों की, तो अब सोचेगा भगवान के पास भी वैसी दया है। लेकिन भगवान की दया कैसी है? निरुपाधिक दया। यहाँ कोई व्यक्ति खराब होता है तो उस पर दया नहीं करते हैं, अच्छा होता है तो दया करते हैं, लेकिन भगवान सब पर दया करते हैं। तो ऐसा वैसा भगवान का जो गुण है वो कुछ सिमिलैरिटी जगत में दिख सकती है। लोग सोचते हैं वैसा ही गुण भगवान का भी होगा। भगवान के मुख कैसा है? कमल जैसा। तो कमल कैसा होता है? कमल आप देखेंगे सुबह अर्पित करेंगे, शाम को एकदम काला, उसको देखना भी नहीं चाहेंगे आप। तो ऐसे हैं भगवान के चेहरा कि सुबह आप आरती करना शुरू किए, शाम तक मुरझा गए नहीं, तो हमेशा दिव्य हैं, अप्राकृत है। तो गुणमय का मतलब, गुणमय मतलब अप्राकृत गुणमय। लग रहा है कि वे प्राकृत गुणों से युक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कहेंगे आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप बताइए, सभी लोग भगवान कृष्ण को एक समान मनुष्य मानते हैं कि नहीं मानते? जगत में सभी लोग यही बोलते हैं, तुम कृष्ण भगवान है। मुझे आप बिल्कुल मेरी बात अब छीन लिए मुझसे। महाराज क्लास दे रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भरतपुर में, तो वहाँ वो बोल रहे थे अब जानंती माम मूढ़ा वाला श्लोक बोल रहे थे। उसके बाद बोले महात्मानस्तु माम पार्था। तो वहाँ कुछ लोग कहते हैं चोरवा की पूजा करेंगे। कृष्ण को चोर मानते, सोचते हैं कि भूखे हैं बेचारे, खाने में नहीं मिल रहा है तो मक्खन चुरा रहे इत्यादि इत्यादि। दुर्योधन भी सोचता था जब भगवान शांति दूत बन करके आए कि इसको खाने का शौक है, अच्छा अच्छा खाना खिला के सब अपनी तरफ कर लेंगे। तो वो सोच रहे एक सामान्य मनुष्य हैं, ये सामान्य भावना होती है। तो यद्यपि गुणमय लग रहे हैं भगवान, लेकिन वह अप्राकृत गुणों से भरे हुए हैं। मय का मतलब होता है जो वस्तु उस वस्तु से ही बनी हुई हो। जैसे तेजोमय, तो तेजोमय कौन व्यक्ति है बताइए? सूर्य। वेरी गुड। तो अब वो तेज से ही बना हुआ है। तो इस जगत की हर वस्तु गुणमय क्यों है? क्योंकि वह प्राकृतिक गुणों से ही बनी हुई है। रजगुण तमगुण सतगुण से ही प्रधान है, प्रधान से सारी वस्तुएं आई हैं। तो लोग सोच सकते हैं कि भगवान का वपु भी इसी प्रकार से बना हुआ है, लेकिन ऐसे भगवान नहीं है। इसलिए कह रहे हैं गुणमय प्रतीत होने वाले अप्राकृत गुणों से प्रचुर भगवान की, निर्गुणम तथा प्राकृत गुणों से रहित, मां अनुवर्णयम। अभी देखिए शब्द बड़ा अद्भुत है। मां शब्द आज तक आपने किस अर्थ में सुना है? मां मतलब ना, नहीं, लेकिन यहां मां का अर्थ है मेरे।
अनुवर्ण्यम, मेरे स्वरूप का वर्णन करते हुए। अनुवर्णन मतलब जैसा भगवान का वर्णन होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अब मेरे सामने दिक्कत ये है कि यह कहना कि जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने कहा है वैसे करना चाहिए, तो ये गलत, मतलब दिक्कत इसलिए हो जाएगी कि ब्रह्मा जी से पहले कोई पूर्ववर्ती आचार्य है नहीं। आपने बिल्कुल सही बोला कि अनुवर्णयम का मतलब है, मतलब कुछ लोगों ने बोला, भले ना सुनाओ, लेकिन अनुवर्णयम का मतलब जैसा पूर्ववर्ती आचार्य बोलते हैं वैसा। तो प्रश्न ये हो जाए कि ब्रह्मा जी से पहले तो कोई आचार्य है नहीं। लेकिन देखिए भगवान का गुण शाश्वत है, तो इसलिए ये सही वर्णन ही है। नहीं तो अब जो भी बात बोले थे कि भगवान का नाम लेकर के जो शरीर छोड़ता है भगवान की प्राप्ति कर देता है, तो वह बात गलत, अजीब सी लगेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि तो किसी की किए नहीं, लेकिन ये गुण भगवान का शाश्वत है। पिछले दिन में ब्रह्मा जी यही बोले थे और आज भी यही बोल रहे हैं, ये शाश्वत गुण है जिसका वर्णन कर रहे हैं। अनु मीन्स बोनाफाइड, प्रमाणिक। अस्तौषी अहम प्रीता, मेरी स्तुति की है, अतः मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो स्तुति करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, यह भी सीखा। ते भद्रमस्तु, एवं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो, मतलब तुम जो जो इच्छा लेकर चल रहे हो वो तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ण हो। देखिए कल्याण का बड़ा सिंपल अर्थ है, आप जिसमें हम कुछ प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, कुछ सेवा की अभिलाषा लेके चल रहे हैं और वह सेवा पूर्ण हो जाए तो आप अपना कल्याण मानते हो, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि हम सभी के शरीरों की सृष्टि करेंगे और उसमें वह फंसे नहीं, ये बात थी, उनकी मति भगवान से अलग नहीं जाए। तो भगवान ने कहा तुमने स्तुति दी करी है, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। श्लोक बड़ा सिंपल है। एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि हम लोग भगवान की कुछ प्रार्थना करें तो संदेह हो सकता है कि क्या भगवान इससे संतुष्ट होंगे। तो अब ब्रह्मा जी की प्रार्थना आप करेंगे तो क्या वहां संदेह है कि भगवान संतुष्ट होंगे? कि कोई संदेह नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं हम बहुत खुश हैं। जैसे मान लीजिए कोई घर में आया, अब आप भोजन बनाने के मामले में संदेह करते हैं कि क्या बनाया जाए, प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं पता होता कि इन्हें अच्छा क्या लगता है। और मान लो कोई चीज अच्छी लगती है तो वो किस तरह से बनाने से वह पूर्णतः संतुष्ट होंगे, ये होता है ना दिक्कत। मतलब आप सोचिए कि भाई मान लो अरहर दाल बनानी तो खूब फ्राई करके बना दे, वो कहते बता घी नहीं खाते हैं, तब तो यहाँ एक बड़ा सुंदर रेसिपी मिल रही है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को बोल करके भगवान खूब संतुष्ट हैं। तो श्रीमद् भागवतम के आशीर्वाद है कि हमें क्या बोलना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट हो जाएं। मैं फिर रिपीट करूंगा, इस क्लास की शुरुआत मैंने एक शब्द की महत्व से करी थी कि एक लाइन से व्यक्ति चिढ़ जाता है या प्रसन्न हो जाता है, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु के पास कोई व्यक्ति कविता लिख के जाता अपनी, तो पहले स्वरूप दामोदर को सुनाते, उसके बाद वो पास हो जाएगी तब वह महाप्रभु के पास जाएगी, नहीं तो रसाभास होगा या कुछ होगा तो फिर महाप्रभु असंतुष्ट हो जाएंगे। आनुकूल्य न कृष्णानुशील। तो जिन भक्तों ने मेरे संग पारायण किया है वह भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान उससे भी प्रसन्न है। ये बात आप लोग कहेंगे अरे हमारी रचना तो है नहीं, हम तो ब्रह्मा जी की बात बोल रहे हैं। तो यही तो भगवान चाहते हैं कि हम अपनी बात ना कह करके पूर्ववर्ती आचार्यों की बात करें, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। श्लोक देखिए, प्रीतो अहम अस्तु भद्रम ते, तुमने मेरी प्रीति करी है, मैं प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। कैसे आपकी प्रीति विधान किया है? तो कहते हैं लोकानाम विजयच्छया, लोगों की कल्याण की इच्छा से, यद अस्तौषी, तुमने जो मेरी स्तुति करी है, क्योंकि तुमने मेरी स्तुति करी है। कैसे आप हैं? तो कहते हैं गुणमयम, मतलब गुणमय प्रतीत होने वाला लेकिन अप्राकृत गुणों से युक्त। अब आप एक विचार कीजिए, अगर हम लोग टीका या आचार्यों की बात नहीं सुनते तो हम गुणमय का अर्थ समझते बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। गुणमय मतलब प्राकृत गुणों से युक्त, और निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाते। इसीलिए केवल श्लोक को सुन करके हम समझ नहीं पाएंगे ठीक से। गुणमय का मतलब जो प्राकृत गुण वाले लगते हैं। जैसे सोचेंगे ना कि मैं एक बार प्रश्न किया था श्रीमान श्याम हरि प्रभु को, ये चैतन्य महाप्रभु का शरीर भी क्या दिव्य है? मतलब 2003 की बात कर रहा हूँ, नए डिवोटी थे, एकदम नए थे, अब थोड़े और नए, लेकिन उस वक्त और नए थे। तो वो डांट लगाया, अरे तुमको पता, इतना भी पता नहीं है। हमने कहा हाँ हमको नहीं पता है इतना, क्या कर सकते हैं। मतलब कृष्ण भगवान दिव्य है समझ में आ रहा है, लेकिन क्या महाप्रभु भी दिव्य हैं? तो अभी तो आप लोग सब विज्ञान मतलब विज्ञ हैं, समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन उस समय मुझको नहीं समझ में आ रहा था। मुझे लगता है डिवोटी हैं तो लाइक शरीर भौतिक होगा और वो भक्त शुद्ध हो गए होंगे ऐसे करके। सुनो, यहां तक कि सनातन गोस्वामी जिनके शरीर में फोड़े हो रहे हैं,
और वह शरीर को निकृष्ट मान रहे हैं। महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर सच्चिदानंदमय है, बिल्कुल स्पष्ट लिखे हैं, तुम्हारे लिए कोई त्रिताप नहीं है। अब शरीर में फोड़े हो रहे हैं, तब व्हाट डज दैट मीन? तो आप देखिए, अगर मैं कहूं कि सच्चिदानंद देह, तो आप क्या समझते हैं? मैं क्या समझता हूं? कुछ भी नहीं। भौतिक नहीं है तो भौतिक नहीं से मान लीजिए कहूं कि मैं ये कोई भी फल का, मान लो कोई मिठाई, आपको मीठा अच्छा लगता है, तो मैं मीठे का नाम ले लूं, तो कहेंगे ये मिष्टी दही है। नहीं, मिष्टी दही नहीं है। तो इससे क्या वर्णन हो गया उस मिठाई का? भौतिक जगत की लिमिटेशन वो नहीं है। अच्छा, तो नहीं नहीं कर करके आप समझ जाएंगे कि वो क्या है? नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए कि इस तरह से हम कभी नहीं समझ पाएंगे। हम लोग सिद्धांता स्वीकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन वस्तु क्या है वो तो आप अब नहीं नहीं करके नहीं समझ पाएंगे ना। ये प्रोसीजर है ही नहीं भक्ति का। ये जरूर बोल रहे हैं कि गुणों से परे है, लेकिन गुणों से परे वस्तु क्या है वो? एक वक्त ज्ञानी आ गए, कह रहे पूर्ण ज्ञानमय, पूर्ण आनंदमय, पूर्ण चिन्हमय। अरे भाई, तो चिन्हमय होता क्या? चिन्ह वस्तु है क्या? उसका अनुभव तो होना चाहिए ना। तो जब कोई व्यक्ति इस चीज को नहीं जान रहा है, तो वो गुणमय का अर्थ ही ले लेगा कि प्राकृत गुण से युक्त है। देखो, भागवत में लिखा है कि भगवान जो है प्राकृत गुण से युक्त है, यानी कि वह सतो गुण को स्वीकार कर लेते। तो सब हो गया गड़बड़ सड़बड़। मान लीजिए कोई उल्लू हो, अब उसने कभी सूर्य को देखा ही नहीं, और अद्भुत बात यह है कि जैसे सूर्य उगेगा उसे दिखना बंद हो जाएगा, तो वो क्या समझेगा सूर्य क्या है? सो बेसिकली वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर ब्लाइंड। इसलिए जब हम शास्त्र सुनते हैं तब हम कुछ समझते हैं कि हाँ, भगवान कुछ दिव्य वस्तु है। नहीं तो आप में से एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता कि जिसने कह दे कि वह कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी को सुने बिना सोच लिया था कि भगवान त्रिगुणातीत है। कोई है यहाँ पे? ये शब्द सुने थे आप? शब्द तो यह भी नहीं सुने थे, इसका नाम है इंद्रिय तृप्ति। नॉट खूब करी वही करी। वो जब वही शब्द नहीं सुना तो त्रिगुणातीत क्या होता है क्या समझेंगे? काफी समय के बाद तो समझ में आता है कि इंद्रिय तृप्ति क्या होती है। जल्दी आप इस बोतल में, वैसे छोटी बोतल मैंने मंगवाई थी, कोई बात नहीं, इट्स ओके, दे दीजिएगा, यहीं रख दीजिए सर। तो गुणमय शब्द समझ में आ गया। और निर्गुणम मां अनुवर्णयम, गुणमय अर्थात अप्राकृत गुणों से युक्त, और निर्गुण मतलब दिव्य गुणों से। एक मिनट, गुणमय का था अर्थ गुणों, प्राकृत गुण जैसा प्रतीत होने वाला, परंतु अप्राकृत गुणों से युक्त। और गुण निर्गुण का स्पष्ट है, गुणों से परे, मैंने प्राकृत गुणों से परे। मेरा जो आपने वर्णन किया है, जैसे एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात समझिए। श्लोक सुने थे ना यस्यावतार वाला? तो अब देखिए, दुनिया में बहुत सारी बात बोलते हैं, हरी मिर्च लाना भाई, राजमा की सब्जी बनाई कि नहीं बनाई है कि नहीं, इस तरह की बातें हम बोलते हैं। या हरामखोर किसी को बोल दिया। लेकिन अब यह नहीं समझ पा रहा है कि प्राकृत शब्दों को बोलना एक अलग चीज है, और एक राम या गलती से हरि बोल दे मरते समय, तो वह भगवान की प्राप्ति कर लेगा। अब अंतर आ गया ना आपको? क्या आपने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले? एक व्यक्ति बोलते भारत में जिसने कभी कृष्ण का नाम ना सुना हो, राम नाम सुना हो, लेकिन क्या हमने उसको कभी महत्व दिया? आप बोल ही नहीं सकते कि महत्व दिया, नहीं देते हैं, है कि नहीं? यानी कि राम, भगवान का नाम, भगवान में भेद नहीं है, तो राम का नाम में ऐसी शक्ति है, यह एक भौतिक व्यक्ति नहीं समझ सकता है। तो ये नाम की अद्भुत चिन्मय प्रभाव को ब्रह्मा जी बोले ना कि अनजाने में भी कोई नाम बोल देता है, विवश अवस्था में, मरते समय, अपवित्र अवस्था में भी, तो वह परम पवित्र चिन्मय धाम को प्राप्ति कर लेता है। तो ये सब भगवान की दिव्य गुण है जिसका वर्णन उन्होंने किया। इससे भगवान बहुत प्रसन्न हुए। एक और बात भी है, क्यों प्रसन्न हुए? ब्रह्मा जी को तो ये कुछ लोग पढ़ाए नहीं, तो ये सारी बातें ब्रह्मा जी का रियलाइजेशन नहीं स्वीकार करते हैं। अब ब्रह्मा जी जब ये बोल रहे हैं, तो हम लोग सुन करके नाम की महिमा का कुछ अंदाज लगा लेते हैं, और हम जब कर पाते हैं। जब तक भक्त लोग इस प्रकार से अपनी रियलाइजेशन को शेयर नहीं करते हैं, तब तक बद्ध जीव कैसे समझेगा बताइए? ये आप देख रहे हैं, लोका नाम विजयेच्छया, लोगों को आने वाले जितने भी हमसे पैदा हुए, वो सब ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके, भगवान की महिमा को समझ करके भगवान की सेवा करेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए भगवान बहुत प्रसन्न हुए। आज प्रभुपाद जी का लेक्चर मैं सुन रहा था, बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं।
कहते हैं कि देखिए नारद जी हैं, ये व्यासदेव हैं, ये हमारे गुरुजन हैं, उन्होंने जो हमें बताया है अगर हमने खाली स्वीकार किया, सांस लेते ना वैसे, और छोड़ी नहीं सांस, मतलब दूसरों को नहीं बताए, तो हम ऋणी ही रह जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। जो भी सामर्थ्य है, जितने लोगों से भी आप बता सकें, बताना चाहिए भगवान की बात। थिंक अबाउट अ लाइफ वेयर यू से सांस लेके बैठ के सांस छोड़ेंगे नहीं, अरे खर्चा होगा भाई, खर्चा हो जाएगा सांस लेने छोड़ने में। मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि एवरी टाइम यू टेक अ ब्रेथ यू गेट प्राण। हर बार आप सांस लेते हैं तो शक्ति मिलती है ना, तो हर बार फ्रेश एनर्जी इसीलिए मिल रही है क्योंकि सांस छोड़ रहे हो। डू यू एग्री विद दिस? काफी इंटरेस्टिंग बात है ना। जितनी बार आप भगवान के बारे में बोल रहे हैं उतना और आप प्रतापी होते जा रहे हो, आपका तेज बढ़ रहा है, पवित्र हो रहे हैं। आज महाराज की भी इस बात को बोल रहे थे। यस, पर हमारे कृष्ण उपाध्याय प्रभु को परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे कि खुद नहीं पढ़ना है, पढ़ाना है। और यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी हम सबसे पहले उन्हीं से सुने थे। आख्यातानि पिधीतानि धर्म शास्त्राणि यान्यतः, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में आप देख लेना, शायद 1.1.67 ऐसे कुछ आगे पीछे होगा, तो वहां प्रभुपाद बोलते हैं कि स्वयं पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ाना। और प्रभुपाद पता क्या कहते थे कि ये जो तुम दूसरों को पढ़ा रहे हो, बस ये तुम्हारी रीडिंग हो गई, समझे? बस मैं उतना ही पढ़ता हूं जितना मुझे पढ़ाना है, क्योंकि वो एक श्लोक एकदम घुस जाता है दिमाग में, याद रहता है। आप बैठे बैठे भी आप उसका विचार कर सकते हो, बिकॉज यू हैव एक्चुअली डिस्कस दैट थिंग। तो आप समझ गए कि मैं क्या व्याख्या कर रहा हूं। विजयेच्छ है, लोगों को विजय प्राप्त हो। असली विजय किस पे बताइए? असली विजय तो मृत्यु पे विजय है। तो ब्रह्मा जी ने फॉर्मूला बताया कि नहीं बताया? यस्यावतार गुणकर्म इत्यादि, भगवान का नाम बोलने से व्यक्ति मृत्यु को विजय प्राप्त करता है। बाकी कल्याण क्या होगा? और क्या कल्याण हो जाए? घर में कुछ वस्तु आ जाएगी, उससे कौन सा कल्याण हो रहा है? लेकिन मृत्यु को ही व्यक्ति पार कर जाए, ऐसी इच्छा से जो आपने मेरा यश बोला, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। कहाँ थे हम लोग? सारार्थ दर्शनी। मैं अपनी ही कृपा, छूट ही रहा कुछ, ठीक है। मैं अपनी ही कृपा द्वारा उत्पन्न भक्ति से अतीव प्रसन्न होता हूं। दिस इज ब्रिलियंट। भगवान की व्यक्ति भक्ति कर रहा है, क्यों कर रहा है? भक्तों की संगति से, भक्तों की कृपा से कर रहा है। तो वह कृपा कहाँ से इंपोर्ट हुई? भगवान से ही। ये बड़े मजेदार है भगवान। समझिए, जैसे माँ अपने बच्चों के लिए खुद ही ऑर्नामेंट्स लेके आती है। माता जी लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे, पिताजी भी समझ रहे हैं। या बच्चों के लिए फ्रॉक, कपड़ा, जो कुछ है वो माता पिता ही लाते हैं, पहनाते भी वही हैं। और फिर क्या कहते हैं? मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, देखो मेरे बच्चे को कितना प्यारा लग रहा है। तो जब व्यक्ति भक्ति करता है, आपने सीखा ही था, भक्ति करने का सामर्थ्य, भक्ति करने का मौका, वो सब कुछ की सिद्धि, वो सब भगवान देते हैं। और फिर भगवान कहते हैं देखो मेरा भक्त कितना अच्छा है। तो ये जो स्तुति करने का सामर्थ्य था ब्रह्मा जी का, वो कौन दिया? भगवान ही दिए। और फिर कह रहे हैं मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। अगर आपको याद हो, सब लोग को याद होगा, कई बार मैं रिपीट किया हूं, मार्कंडेय ऋषि कहते हैं भगवान सब कुछ तो आप करते हो, और उसके बाद भी, और जो जीव आपके लिए कुछ कर देता है उससे आप प्रसन्न हो जाते हैं। अद्भुत आपकी महिमा है, कुछ भी कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार आप लोग को रिपीट कर रहा हूं, हर दिन हम कुछ जप कर पा रहे हैं, या कुछ कथा बोल पा रहे हैं, या सुन पा रहे हैं, ये सब भगवान का अनुग्रह है। और इससे हम भगवान के प्रिय भी हो रहे हैं। लेकिन ये सब भगवान का अनुग्रह ही है। ये अद्भुत है कि हम अपने से कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ भगवान करते हैं, फिर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दिस इज अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मेरी अद्भुत परिपाटी अर्थात निपुणता को तो देखो। तुम्हारे द्वारा सृजित लोक की विजय की इच्छा से युक्त होते हुए तुमने मेरी स्तुति की है कि मेरा स्वरूप अद्भुत गुणों से पूरित साकार कल्याण समुद्र है, तथा यह भी कहा है कि मैं सत्व गुण आदि प्राकृत गुणों से रहित हूं, इससे मैं प्रसन्न हूं। थोड़ा समझिए, विजय की इच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजय शब्द हम इससे पहले भी सुन चुके हैं ब्रह्मा जी से ही, और वहां विजय का अर्थ था कि मैं सृष्टि करूं तो मुझे कहीं पराभव प्राप्त न हो। आप अध्याय का शीर्षक जानते हैं, ब्रह्माज प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव एनर्जी। आपको याद होगा 8वें अध्याय के अंत में ब्रह्मा जी 5 तत्वों को देखे थे। अपने को देखे थे, कमल को देखे थे, जल को देखे थे, वायु को देखे थे और आकाश को देखे थे। फिर भी वह समझ नहीं पा रहे थे कि, ये समझ गए थे कि सृष्टि के तत्व है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि सृष्टि होगी कैसे। तो अब सृष्टि कैसे होगी, इसको, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान की प्रार्थना की। तो विजय का मतलब था कि ये जो इनकी एक प्रकार से पराभव प्राप्त हो रहा था कि सब कुछ मिलने के बाद भी वह सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं,
वो सृष्टि करने की क्षमता के रूप में जो पराभव मिल रहा था कि नहीं समझ पा रहे हैं कैसे करें, तो इस इच्छा से भी वह स्तुति किए हैं। समझा पा रहा हूं मैं? विजय मतलब जब वह लोगों की सृष्टि करें, लोगों की शरीर की सृष्टि करें उनके कर्मानुसार, तो उनको कोई पराभव ना हो। तो इस इच्छा से जो आपने स्तुति करी है, इससे मैं प्रसन्न हूं। अच्छा, अब यहां देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। गुणमय शब्द की व्याख्या करते हुए यहाँ पे चक्रवर्ती बात कहते हैं, मेरा स्वरूप अद्भुत गुणों से पूरित साकार कल्याण समुद्र है। ये समझे आप? मय शब्द मतलब जो वस्तु जिसमें भरी रहे, उससे उस वस्तु को मय कहा जाएगा। तेजोमय की व्याख्या करी तो गुणमय मतलब भगवान अनंत कल्याणमय गुणों से भरे हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको याद होगा कि ब्रह्मा जी भगवान का गुण कहते कहते श्रांत हो गए, विराम, थक गए, थक जैसे गए, मतलब गुण समाप्त नहीं हो रहे हैं और बोलने की उत्कट इच्छा भी है, लेकिन अब चुप होगा कि भगवान के गुण तो अनंत हैं। आपने सुना था इस अध्याय में। तो ये सब बातें ब्रह्मा जी के द्वारा मालूम चली कि भगवान के गुण अनंत हैं। और फिर यह भी कहा कि निर्गुण मतलब सतगुण आदि प्राकृत गुणों से रही, तो इससे मैं प्रसन्न हूं। अब आगे क्या देखिए, किंतु जो अखिल कल्याण गुणमय नारायण मुझको सत्वादि प्राकृत गुणमय बोलकर स्तुति करते हैं, किंतु निर्गुण रूप नहीं, उनके प्रति मेरी प्रीति नहीं होती है, इसलिए उनका मंगल नहीं हो, यह भाव है। बहुत जबरदस्त बात है। जो यह कहते हैं कि भगवान प्राकृत गुणमय हैं, वही मायावादी लोग क्या कहते हैं? वो यह कहते हैं कि एक निर्विशेष ब्रह्म है और उस ब्रह्म का संपर्क सतगुण से होता है, और उससे जब सतगुण का संपर्क होता है तो भगवत स्वरूप प्रकट होते हैं। कृष्ण, राम, नारायण, जो भी भगवान के अवतार हैं वो बहुत दिव्य, बहुत उत्कृष्ट हैं, लेकिन वह सतगुण के विकार हैं, उनमें रजोगुण तमोगुण नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि वह भगवान की महिमा बोल रहे हैं, लेकिन अपितु वह भगवान की निंदा कर रहे हैं। भगवान पूरी तरह से दिव्य हैं, चिन्मय हैं। तो ऐसा जो वो लोग बोलते हैं, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। दूसरा पॉइंट क्या है? उनको निर्गुण नहीं कहते। अगर वह निर्गुण कहते भी हैं तो उनका अर्थ ये होता है कि भगवान में कोई गुण है ही नहीं, जबकि निर्गुण का अर्थ होता है भगवान प्राकृत गुण रहित हैं। ये बात है। तो अब देखिए, सिद्धांतिक बात अगर गलत बोल देते हैं तो भगवान की प्रीति नहीं होती। एक बात समझ लेना होगा हमें कि भगवान की प्रीति होने से ही, भगवान के प्रसन्न होने से ही हमारा कल्याण होना है, अन्यथा कल्याण होने का ही नहीं। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो कल्याण होगा, क्योंकि भगवान की कृपा से ही हमारी प्रगति होती है। प्रभुपाद समझाते हैं, कृष्णा's mercy is the active ingredient in the advancement of a devotee's life। स्पष्ट समझाया? भगवान की कृपा ही एक भक्त की आध्यात्मिक प्रगति में, क्या बोलेंगे एक्टिव इंग्रेडिएंट को, सक्रिय, हिंदी में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मुख्य पदार्थ है, मुख्य सक्रिय पदार्थ है। इसके द्वारा ही हमारी प्रगति होनी है। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि क्या बोलना है। ठीक से बोलो, समझे? पता है, ठीक से बोलो बोलते, तो वही भगवान बोल रहे हैं कि ठीक से सुन करके बोलना चाहिए। तात्पर्य, ब्रह्मा जैसे शुद्ध भगवत भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के भगवत भक्त सदैव यही चाहते हैं कि ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान से अवगत हो लें। याद आ गया? समझ में आ गया? विजयेच्छया, जीव की विजय यही है कि भगवान को समझे। भक्ति इस इच्छा को सदैव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए हम फिर रिपीट कर रहे हैं, हमारी एफर्मेशन इसी प्रकार की होती है। भगवान और राधा रानी की कृपा से हमें कृष्ण से प्रेम हो रहा है, तो भगवान, राधा रानी तुम कर क्यों नहीं रहे हो? राधा रानी तो यही चाहती है कि प्रेम करो। परम पूज्य राधानाथ महाराज बड़े विनोद में कहते हैं, मान लो आप इस प्रकार से जब कर रहे हैं, ठीक है कर लेता हूं, हरे कृष्णा, और आप पूरा कर रहा हूं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बस पूरा हो गया, राम नाम, हरे हरे बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो भी राधा रानी बड़ी प्रसन्न है, चैंटिंग नेम ऑफ कृष्णा। महाराज बड़े विनोद में कहते हैं, और बात सही है, कैसे भी अनादर पूर्वक भी नाम उच्चारण करता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते। तो इस तरह के आशीर्वाद मांगने चाहिए। भक्त की इस इच्छा को सदैव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाई साहब जबरदस्त बात है। कौन सी इच्छा को?
ब्रह्मांड भर के सारे जीव भगवान से अवगत हो लें। अब इसका मतलब समझिए, अवगत मतलब इंट्रोड्यूस तो हो जाए भाई। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करें और संपर्क भी ना मिले। ये आप लोग इसको बहुत शायद समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। संपर्क तो मिले। जैसे यहाँ पे भी अनंत प्रभु हैं, मेरी कुछ तो बात समझ में आती होगी अनंत, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कुछ तो आती होगी। ये मत यार दुख ही मत करना है, प्रोजेक्ट कोई आपकी कोई बात नहीं समझ में आती, ऐसा मत बोलना, ऐसा मत बोलना, दिल को बहुत दुख लगेगा। तो आप समझ रहे मेरी बात, कोई तो बात दुख हंस रहा है, इसका मतलब कुछ तो समझ में आ रहा है। ओके, समथिंग एटलीस्ट अनंत को यह पता है कि भगवान कौन है। अनंत पता है कौन है भगवान, कृष्ण भगवान है। तो अब ये बात हम लोगों को, इनकी उम्र में कितने लोगों को पता थी 8 साल की उम्र में? तो ये बहुत बड़ी प्रगति हुई कि नहीं? इसे कहते हैं अवगत होना। और अगर ये तो स्कूल नहीं आते ना, गलत काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर ये स्कूल में जाएं और आकर के अपने टीचर को पूछें कि भगवान कौन है, तो काफी संभावना है वो यही कहेगा कि भगवान है ही नहीं, या फिर सबको भगवान बना देगा। वो भी वही दूसरा तरीका कहने का। तो जो एक बच्चा इस बात से अवगत हो गया, वो उससे कितना एडवांस हो गया। देखिए, भक्त परिवार में कोई व्यक्ति है, वो कितना भक्ति कर रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन यह नहीं कहेगा कि गणेश जी भगवान है, शिव जी भगवान है, कोई और भगवान है। दैट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। समझ रहे ना बात? तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सभी लोग 16 माला जप करना, ये सब करना ना भी कर पाए, कम से कम अवगत तो हो कि कृष्ण भगवान हैं। दिस इज द डिजायर ऑफ अ डिवोटी। और अगर ऐसी इच्छा हमारे हृदय में है तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट आपके सामने लिखा है, भक्त की इस इच्छा को सदैव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये इच्छा आप आज कर रहे हो तो आज इसको भगवान नहीं देना चाहते। ही इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड बाय दैट डिजायर। इसीलिए तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान किन चीजों से प्रसन्न होते हैं। अगर आप किसी एक व्यक्ति की भी सहायता कर रहे हैं, भाई इसको समझ में आ जाए कि कृष्ण भगवान हैं, तब भी भगवान उससे बहुत प्रसन्न है। इस जगत में कुछ खल होते हैं जो उनके मन में यही संकल्प होता है कैसे हम दूसरों का नुकसान करें। तो वो हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए। हम लोग को अच्छा बनना चाहिए कि जो भी व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है, काश इसको मालूम चल जाए कि कृष्ण भगवान हैं। दिस इज द मूड। इसी को आप कहेंगे जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। समझ में आ गया? कभी कभी निर्विशेषवादी जन भगवान नारायण की कृपा के लिए सतगुण साकार रूप में उनकी प्रार्थना करते हैं, किंतु ऐसी प्रार्थनाओं से भगवान तुष्ट नहीं होते, क्योंकि इससे उनके वास्तविक दिव्य गुणों का गुणगान नहीं हो पाता। भगवान के शुद्ध भक्त उन्हें सदैव अतिशय प्रिय होते हैं, यद्यपि वे सभी जीवों के प्रति सदा कृपालु और दयापूर्ण रहते हैं। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। किसी के मन में संदेह आ जाएगा, अरे भगवान तो सबके पर दयालु हैं, तब यह क्यों कहते हैं कि इनका कल्याण हो, इनका कल्याण नहीं हो? देखिए, वो सबके ऊपर दयापूर्ण हैं, लेकिन वो मैटर नहीं है। वो सदैव एक चिन्मय व्यक्ति हैं, स्पिरिचुअल सेंसिटिव व्यक्ति हैं। तो अगर कोई भगवान के गुणों को हे बुद्धि से बोल रहा है, भगवान के दिव्य गुण हैं और उनको सत्वगुण में बोल रहा है, तो वो भगवान का अपमान कर रहा है। इज इट ओके? तो इसलिए भगवान उससे अप्रसन्न होते हैं। उनको बोलना नहीं आया, ये बात है। यहाँ पर गुणमय शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान के दिव्य गुणों से युक्त होने का सूचक है। आपको समझ में आ गया? ओके, अगला श्लोक देखते हैं। यहाँ पे इस अध्याय का जो हमने स्रोत बोले हैं, ब्रह्मा जी के हम जो पारायण कर रहे हैं, उसको पढ़ने का, सुनने का श्रुतिफल भगवान बता रहे हैं। तो आप लोग अपनी विश लिस्ट निकाल लीजिए कि जो जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी इस स्रोत को पढ़ने से। तो मुझे थोड़ी गलती होगा कि 3-9-40 को सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था। अब चक्कर क्या, पारायण भी वहीं तक करा रहा हूँ जहाँ तक पढ़ाता हूँ, तो मैंने भी नहीं पढ़ पाया, इसको दिक्कत हो गई। तो जो जो इच्छा है वो सब पूर्ण हो जाएगी। आप लिस्ट बनाओ और उसको आप पारायण करना शुरू कीजिए। या एतेना पुमान, एक मिनट, यहाँ पे लिंक ये है कि तुमसे प्रसन्न हो जाऊं, इसका तो कहना ही क्या, जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को बोलेगा, मतलब योग्य अयोग्य साधु असाधु कोई बोलेगा, उसकी भी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बहुत जल्दी मेरे पीछे बोलिए। या एतेना पुमानित्यम
स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजे य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजे य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजे य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः बोलिए य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजे तस्याशु सम्प्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः तस्याशु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोग तो आप सीधे समझने लग गए होंगे। जो भी मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ही कर सकता है, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना कर, ब्रह्मा की तरह, ब्रह्मा हो क्या? नहीं, उनके अनुगत्य में जैसा वो बोले, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है यानी प्रार्थना के द्वारा, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। तो हम अगर सत्यनारायण कथा की तरह करें, जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी की सारी इच्छा को पूर्ण किया, वैसे जो भी इस पाठ को पढ़ता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। ओके, तो आप लोग लिस्ट बनाइए, देखिए कौन कौन सी इच्छा पूर्ण होती है। यह पुमान, जो व्यक्ति, समझ गए, जो व्यक्ति का मतलब कोई भी हो, नित्यम एतेन स्तोत्रेणा, नियमित रूप से आपके द्वारा रचित इस, एतेन मतलब इस, तो आपके द्वारा रचित इस स्तोत्रेणा, स्तुति द्वारा, स्तुत्वा माम भजेता, स्तुति करके मेरा भजन अर्थात मेरी सेवा करता है, सर्व कामे वरेश्वरः, तो मैं जो समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला परमेश्वर हूँ, तस् आशु संप्रसीदेयम, उसके प्रति अति शीघ्र ही सम्यक प्रकार से प्रसन्न हो जाता हूँ। तो जब सम्यक प्रकार से प्रसन्न होंगे तब करेंगे क्या? जो भी उसकी इच्छा है वह उसको पूर्ण कर देंगे। और आप देख रहे हैं कि जब आप ये सुनते हैं तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि मन में भौतिक इच्छा आ रही होगी। देखा आपने, जो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, यानी कि भगवत प्रेम देने में भी समर्थ है, तो उससे वही मांगना चाहिए ना। कोई छोटी मोटी चीज क्यों मांगेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी सेवा को बेचना नहीं चाहिए। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। परम पूज्य राधा रमन महाराज एक प्रवचन कह रहे थे, बड़ा सुंदर कह रहे थे कि देखिए, भक्त लोग अपना दुख सुख मैनेज कर लेते हैं और अपनी भक्ति को इन चीजों के लिए खर्च नहीं करते। They keep on investing their भक्ति फॉर एडवांसिंग इन भक्ति। तो आप कहेंगे भक्ति का पुण्य तो खर्च नहीं होता है। हाँ जी, नहीं खर्च होता है, लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति में समय व्यर्थ होता है ना। तो इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो जो भी सुख दुख है अपना जो भी है वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो भक्ति के कार्य कर रहे हैं उससे अपनी भक्ति ही वर्धित करना चाहते हैं और भगवान इस इच्छा को देख रहे हैं। श्लोक बड़ा स्पष्ट है, या एतेन पुमान नित्यम, जो इन स्तुतियों के द्वारा जो मनुष्य नित्य रोज स्तुत्वा, स्तुति करके, स्त्रोतेणा, स्त्रोत के द्वारा, माम भजेता, मेरा भजन करता है, तस्य आशु संप्रसीदेयम, उसके द्वारा मैं उसके लिए मैं बहुत जल्दी संप्रसीद हो जाता हूँ, बहुत अच्छे से प्रसन्न हो जाता हूँ। जब आप बहुत अच्छे से प्रसन्न होते हैं, कब होते हैं आप अच्छे से प्रसन्न? हम लोग प्रसाद के समय होते हैं। वेदवादी जानती है, गुस्सा हो गया तो कुछ नहीं, प्रभु जी अच्छा प्रसाद बना के दे तो खुश। हमने कहा क्या करें, साधु जीवन जिए तो हमारा सुख दुख इसी में, अच्छा प्रसाद, ठीक है, सारे खून माफ। इट नॉट? तो अब कोई व्यक्ति जब बड़ा प्रसन्न होता है तो कहता है वाह 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 वाह। मतलब हम लोग के पास तो कोई सामर्थ्य नहीं आशीर्वाद देने का, लेकिन भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो वह कुछ भी दे सकते हैं। और यही भगवान आगे 11वें स्कंद में कहेंगे कि व्हाट इज दैट, स्वर्गापवर्ग मद धामा कथंचित यदि वांछति, मेरे भक्त मद भक्ते लभते अंजसा, मेरे भक्त बड़ी आसानी से प्राप्त करते हैं क्या? स्वर्ग अपवर्ग मद धामा, स्वर्ग मोक्ष या मेरा धाम
कथंचित यदि वांछते, यदि वह चाहते हैं तो, अर्थात भक्त शुद्ध भक्त तो नहीं चाहते हैं, वह तो केवल भगवान से प्रेम चाहते हैं, ये बात है। सर्व काम वरेश्वर, सभी कामों को, सारी कामनाओं को वरदान देने में ईश्वर है, कंट्रोलर है। अब इसका मतलब क्या है कंट्रोलर का? देखिए, कभी कभी किसी व्यक्ति के पास सामर्थ्य होता है कुछ देने का, लेकिन उससे ऊपर कोई ईश्वर होता है, इस कारण से वह दे नहीं पाता है। जैसे कि रावण को मारने के लिए भगवान श्री राम उद्यत हुए, तो अब दुर्गा जी पूछ रही, अरे आप ही के भक्त को, शिव जी को पूछती हैं कि आप ही के भक्त को मारने जा रहे हैं भगवान, तो आप बचाइए। उसको कहते हैं जब भगवान ने निश्चय कर ले तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो शिव जी सामर्थ्य रखते हैं बचाने का, लेकिन भगवान से ऊपर सामर्थ्य उनका नहीं है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, और बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि भगवान हमारे कर्म को ओवरराइड करके देने का सामर्थ्य रखते हैं। भागवत में 11वें स्कंद में आया है, देवता कर्म सचिव, सेक्रेटरी हैं, जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार देते हैं। लेकिन भगवान कर्म के अनुसार नहीं देते, वो अपने अनुसार देते हैं। और उनकी एक बड़ी अद्भुत अमेजिंग क्वालिटी है, वो जब भी देते हैं वो सोचते हैं कि मैं कम दे रहा हूँ अरे मैं दे ही नहीं रहा हूँ कुछ। तो जो देते हैं वह अपनी इच्छा से देते हैं। इट्स नॉट कि हमारे कर्म के अनुसार मिलना है। हम लोग सुन ही चुके, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भगवान की भक्ति करता है उसके कर्म को अच्छे प्रकार से भगवान दहन कर देते हैं। ये सब बातें हैं। ओके, श्रीधरी, मुझे यह क्या कहना है कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जो कोई दूसरा भी जीव इस स्रोत से मेरी स्तुति करके नित्य ही मेरा भजन करेगा, उस पर भी मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। स्पष्ट है सारार दर्शनी। क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अतः अब और क्या कहा जा सकता है, और कहने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद कहते हैं एक जगह कि भक्त के लिए बस सारे प्रयासों का उद्देश्य यह है कि भगवान के को प्रसन्न कर ले, भगवान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। दैट्स इट, दैट इज हिज परफेक्शन ऑफ लाइफ। भगवान उससे प्रसन्न हो जाए। देखिए, इस चीज को केवल भविष्य में नहीं रखना है। जब भी आप भोजन यानी भोग लगाएं तो यू शुड स्पीक इट आउट। चक्रवर्ती बात कहते हैं इसको कि कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो। जब पूरा करें, कृष्ण आप उससे प्रसन्न हो। ऐसे नहीं मान लेने मुक्ति मिली जब से ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। हाँ, भगवान मैं ऐसा कर पाया, आज अच्छे से नहीं कर पाया, जो कुछ भी जितना भी कर पाया, भगवान आप इससे प्रसन्न हो। कथा के बाद भगवान आप इससे प्रसन्न हो, ये भावना आपको बढ़ा के रखनी है। आपके पर ये फीलिंग नहीं आ रही तो आपको पता है FTBA, आप एक्शन बोलने लग जाएंगे तो आपको फीलिंग भी आने लग जाएगी, कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भी अच्छा हो, क्लास के पहले या कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं उससे पहले भी आप इस इंटेंशन से करें कि कृष्ण आप इससे प्रसन्न हो। और क्या चाहिए बताइए, भगवान प्रसन्न हो जाए तो और क्या चाहिए। तात्पर्य, ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छुक हो। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, ऐसी स्तुति जो इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति है उसको करने का संकल्प ही मन में नहीं आएगा। ही कैन नॉट प्रे लाइक दिस। तब एक हमारे सामने दुविधा आ जाएगी कि भाई हम लोग के हृदय में तो इच्छा है, तब हम ब्रह्मा जी की स्तुति कैसे बोलेंगे। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, वी मे नॉट फील बट वी स्पीक इट आउट। जब हम बोलते हैं तो उससे हम पवित्र होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो फीलिंग भी आने लग जाती है। ये भागवत का शब्द है इसी प्रकार का। इसको 1.1.2 में कहा है कृत भी, अर्थात जो लोग अच्छे आचरण वाले हैं उनके हृदय में भगवान तुरंत आ जाते हैं, और जो खराब आचरण वाले हैं उनके हृदय में आ जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये नहीं कह रहे कि उनके हृदय में आते नहीं है। समझ रहे हैं ना बात। तो इसलिए अगर व्यक्ति को फीलिंग्स नहीं भी हैं लेकिन वो बोल रहा है तो धीरे धीरे उसका प्यूरिफिकेशन, एक्चुअली धीरे धीरे नहीं काफी तेजी से प्यूरिफिकेशन होगा और वह शुद्ध हो जाएगा। अपने से वह प्रार्थना नहीं कर सकता इस प्रकार से। ये प्रभुपाद जी कहते हैं अपने से व्यक्ति ये प्रार्थना करता है, भगवान हमारे बेटे को ये हो जाए, नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी हो जाए, यही सब इच्छा उसकी रहती है। उससे बाहर उसका कहते उससे बाहर उसकी रेंज नहीं है, ये कहते हैं। ऐसी स्तुतियों का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जो भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। भगवान दिव्य प्रेमा भक्ति विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सनकों को पूरा नहीं करते, भले ही ऐसे आकस्मिक भक्तजन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थनाएं क्यों न करें। समझिए आप इस बात को।
अब मान लीजिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना आप कर रहे हैं और मन में आए कि भाई भगवान का प्रेम प्राप्त हो, तो भगवान ये करते हैं और करेंगे ही। थोड़ा समय लगता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्ति की सिद्धि भगवान ना प्रदान करें। ही मस्ट, क्योंकि उनकी खुद की इच्छा है कि आपको भक्ति प्राप्त हो। वो थोड़ा वेट जरूर कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो चाहते हो कि आपको भक्ति ना मिले। क्या ये क्लियर हो गया? तो सोचिए, अगर आप अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा से मिला देंगे तो आपकी इच्छा अमोघ नहीं हो जाएगी? मैं समझा पा रहा हूं? मतलब मान लीजिए मैं इस प्रकार की इच्छा करूं, मैंने ब्रह्मा की प्रार्थना पढ़ी है, मेरी नाक थोड़ी ऊंची हो जाए, कहेंगे तेरा दिमाग थोड़ा ऊंचा नहीं हो जाए? इट्स नॉट स्टूपिड। नाक जिसकी ऊंची है वो क्या बहुत सुखी है? एंड पीपल हैव द आइडियाज इस जगत में कि मैं ये हो जाए, मेरा मकान बन जाए। या जैसे एग्जाम्पल एक बताते हैं कि बढ़िया थी, वो लकड़ी काट के लाती थी जंगल से। तो एक बार वो लेके आ रही थी, काफ़ी वजन हो गया, भगवान उसके सामने आए। भगवान कहे कि क्या चाहती हो? कहती वो थोड़ा ये लकड़ी जो है, इधर मेरा दर्द हो रहा है, उठा करके दूसरे कंधे पे रख दीजिए। तो अब ये कोई वरदान मांगा हुआ बताइए? जनरली बहुत शब्द खराब कहूँगा, टुच्चे वरदान मांगते हैं कि ये नौकरी मिल जाए, ये शादी हो जाए, ये हो जाए, वो जाए। ये सब नहीं, ये सब नहीं, बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं सनक नहीं। जैसे सनक थी ना एक व्यक्ति की, क्या थी? जिसके सर पर हाथ रखूं वो मर जाए, सर फट जाए। तो ये सनक है ना, इससे तुमको क्या लाभ मिलेगा? कौन था वो? विरकासुर। विरकासुर। तो ऐसी प्रार्थना करने वाले कभी भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते। अब मुझे तो आज तक कभी नहीं आया, आप लोग के घर में आया कि विष्णु उपासना कर रहा हो, यदि मर जाए, वो हो जाए? एक दीति करी थी, लेकिन उनका भी फिर हृदय चेंज हो गया था। ऐसे लोग नहीं करते भगवान विष्णु की उपासना। तो देखिए, हम पूरा विश्वास हमें है कि जो भी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी के हृदय में भक्ति प्राप्त करने की इच्छा है ही। आपने सुना है हरिदास ठाकुर जी कितने आनंद में है। इस जगत में भी हम देख रहे हैं जो शुद्ध भक्त है वो कितने सुख में है। तो ऐसी अभिलाषा लेकर के जो आप चले हो, वह निश्चित पूरा होगा। प्रभुपाद सामने आपके कह रहे हैं, नेवर हैव डाउट्स, नेवर हैव डाउट्स। कभी कभी लगता है क्या हम 16 माला कर रहे हैं, कैसे भगवान के पास पहुंचेंगे? काहे नहीं पहुंचोगे, जरूर पहुंचेंगे 100%। कृष्णा विल मेक श्योर दैट यू गो बैक टू कृष्णा। अब मैं तो बार बार बृहत भागवतामृत का बात आती है कि भगवान बिल्कुल आग्रही हैं कि क्यों नहीं मेरे पास आ रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इस जगत से बाहर निकल के भगवान के पास पहुंचने की ही इच्छा रखनी चाहिए। कुछ पूछ रहे हैं भक्त? हमें भगवान से भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा मांगनी चाहिए। और हम ये जानते हैं कि प्रेम प्राप्त करने से पहले जो हर्डल्स हैं, जब तक वे दूर नहीं होंगे, इंद्रिय संयम एक्सेट्रा, तो तब तक उस स्टेज तक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। तो यदि डायरेक्ट प्रेम प्राप्त करने की इच्छा की जगह हम ये उन हर्डल्स को दूर करने की इच्छा भगवान से रखें, तो क्या ये गलत होगा? कह रहे हैं कि भाई प्रेम प्राप्त करने से पहले अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए। तो बड़ी बात मांगो। आप डोनेशन कलेक्शन करना नहीं सीखे हो। हम भी को भी इसमें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जब आप किसी से बोली ना, मान लो किसी को, मान लो अरबपति है, तो आप उसके जाकर पास मांगे, उसके पास जाकर बोलते हैं हमको 1000 रुपये देंगे, तो अपना अपमान मानता है। उसे बोली सरकार 50 लाख दीजिए, तो हाँ मैं कुछ हमारे हमको समझता है। अब मान लीजिए कोई मेरे पास आके बोलेगा 50 लाख दीजिए, कोई बोलेगा मेरे पास पक्कड़ बाबा किराए के मकान में नहीं, कहाँ से देंगे? अग्रीड। तो आप समझ रहे। अब कोई मान लीजिए बिरला के पास जाए, सर सरकार क्या चाहिए? 100 रुपये दे दीजिए। तो कहेंगे यार तू ना मुझे 100 रुपये के लायक समझा बस। बड़ा साइकोलॉजी बड़ी जबरदस्त है कि जो व्यक्ति महावदन्या है उससे हाईएस्ट चीज मांगी। तो वो वैसे मैंने सुना है कि हम 50 लाख मांगेंगे तो 5 लाख जरूर मिल जाएगा। तो वो भी मतलब ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते हैं। तो अब आपने करना क्या है? सीधे प्रेम मांगना है। दूसरी बात क्या है कि प्रेम आपके हृदय में बस बसा ही हुआ है, भगवान स्वयं उसको हटाएंगे सारे कुछ। अच्छा, मांग रहा है प्रेम, क्या करे? प्रार्थना भी हरिदास ठाकुर ही कर रहा है। 10 अपराधे ना हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु मजी नाम रुसे। अब ये बताओ ना कि 10 अपराध, ये भी प्रार्थना है ना हरिदास ठाकुर जी की, 10 अपराध मेरे हृदय में को ना जकड़े और मैं नाम के प्रेम में हमेशा डूबता रहूं। तो दोनों प्रार्थना कर ली ना, हर्डल्स हटाने की प्रार्थना भी कर ली और भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा भी व्यक्ति करती। तो दोनों चीज करते हैं। और इसमें एक बड़ी सुंदर भाव यह है कि भगवान अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो ये अपराध मेरे चित्त से जाने वाले नहीं। तो यहाँ भगवान यह भी देख रहे हैं कि भक्त मुझ पर निर्भर है और इस बात का वह अनुमोदन, ही इज एक्सेप्टिंग, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वीकार कर रहा है कि आपकी कृपा के बिना ये नहीं होने वाला। जैसे रूप गोस्वामी ने प्रार्थना करी थी, वो क्या है,
त्वं कृष्ण नाम कामम स्फुर में रसने रसेन सदा। हे कृष्ण के नाम आप अपनी इच्छा से रस से युक्त होकर मेरी जिह्वा पर वर्तमान होइए, यानी मेरा सामर्थ्य नहीं। तो इस दोनों प्रकार की प्रार्थना भक्तों ने करी है। क्या भौतिक इच्छा के साथ कृष्ण प्रेम की इच्छा भगवान से करना भी गलत है? ये बताइए कि अब दाल चावल में घी डाला जाता है कि मरी हुई छिपकली को अगर पानी में डाल दिया जाए उसमें जो झाग निकला है वो मिलाना चाहिए, दोनों चीज मिलानी चाहिए। धनंजय प्रभु आप आइए प्रसाद में, हम आपको आपके लिए अलग से बनाएंगे। और तो मट्टी का तेल, गंदी बात नहीं करेंगे, मट्टी का ज्यादा नहीं भाई, 200 ग्राम मट्टी का तेल मिला देंगे उसमें आप। अच्छा एक मुझे एकदम अच्छे से याद है, पता नहीं मैं ही गलती किया था, भक्ति के पहले का जीवन कुछ तो बनाया था, खीर बना था कुछ था, उसमें मेरे हाथ में मट्टी का समथिंग वाज देयर कि मट्टी के तेल की महक आ रही थी। किसने किया था हमको पता नहीं, एकदम एकदम स्पष्ट याद है, यहाँ तक आई कैन स्मेल इट, पूरा खीर खराब हो गई थी। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग करके देख लेना। मट्टी का तेल नहीं मिलाता, कोई इतना बेवकूफ नहीं होता, लेकिन मट्टी के तेल के हाथ हो और उससे आप भोजन बना दीजिए, बस देखिए फिर कोई खा पाए तो उस सुगंध से ही आप झेल जाएंगे, नहीं खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे ना। तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज समझाते हैं कि भाई देखो बहुत बड़ा खीर है, मतलब 1 टन खीर है, उसमें 1 कटोरी आप मट्टी का तेल मिला दीजिए तो अब खाई नहीं जाएगी खीर। तो ये क्या बात आप करते हैं कि प्रेम भी मांगेंगे और भौतिक वस्तु मांगेंगे? तो ये हृदय के दूषण को हमारे सूचित करता है। क्या हम सोच रहे हैं कि भौतिक वस्तु प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे? आज तक सुखी हुए, अगर आज तक सुखी होते तो भक्ति ही क्यों कर रहे होते? अब जो मटेरियल नीड्स हैं, दैट्स डिफरेंट, पंखा है, ये है, वो ठीक है, लेकिन इससे कोई सुखी तो ना हो जा रहा है। ओके, तो अब आप लोगों की क्या इच्छा? मेरे ख्याल से समाप्त की घोषणा हो गई है, सो विल नॉट टेक द नेक्स्ट श्लोका। व्हाट इज द श्लोका? हाँ, उसको हम कर लेंगे, आज समय समाप्त हो गया है। तो आज बहुत सारी बातें सीखी हमने और उसका पारायण करेंगे, क्योंकि प्रश्न तो है नहीं, सो स्टॉप नाउ। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात हमने सीखी है कि अगर हमारी भक्ति की स्पृहा है तो वह अमोघ इच्छा है। आप जप कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, जो कुछ भी है वह विफल नहीं हो सकती। इसलिए आज कुछ भी अनुभव हो, कुछ भी हो परिस्थिति हो, आप उसको उसके बावजूद भक्ति करते रहिए। बहुत सुंदर बात बोल के मैं रुकूंगा। श्रीमान श्याम सुंदर प्रभु हैं, प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के शिष्य हैं, बहुत सीनियर वरिष्ठ भक्त, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो वह कृष्णोपाध्याय प्रभु को बता रहे थे, वो हमको शेयर कर रहे थे कि देखिए हमारे जीवन में कुछ अगर हो रहा है और वो हमारे कंट्रोल के बाहर जा रहा है तो क्या सीखना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए कि वह भगवान की इच्छा से हो रहा है और इसलिए वह अच्छा ही हो रहा है। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट, दिस कैन गाइड आवर होल लाइफ, वेरी नाइस। देखिए ये व्यक्ति केवल थ्योरी से नहीं बोल रहे हैं, ये लाइक आई डोंट नो 30-40 ईयर्स, 40-50 साल से भक्ति कर रहे हैं, निष्काम भक्त हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि आप देखेंगे हर एक के भक्त के जीवन में देखेंगे कि वो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल के बाहर है। तो यह सब भगवान की इच्छा है। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारोई मयि यथा, और भगवान हमारे संग गलत नहीं कर रहे। इसलिए ये सब विश्वास तब होता है जब व्यक्ति शास्त्र को, भागवत को रोज सुनता रहता है कि भगवान हमारा गलत कभी नहीं कर रहे हैं। आज हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आगे जाकर के आप भक्ति करते रहेंगे तो देखेंगे भगवान हमारा गलत कभी नहीं करते हैं, कभी गलत नहीं करते हैं। भगवान हमेशा चाहते हैं कि हमको भक्ति का वरदान प्राप्त हो, बल्कि वह उनको थोड़ा सा दुख होता है कि हमसे मांग क्यों नहीं रहा है भक्ति, है ना। आमी भजे मांगे विषय सुख, ये मूर्ख व्यक्ति हमसे हमारा भजन कर रहा है, अमृत का भजन कर रहा है और विष मांग रहा है हमसे। तो ये सब बातें हैं, और जो भक्त निरंतर मांगते रहेंगे उनको निश्चित भक्ति प्राप्त होने वाली है, निश्चित भक्ति प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। So this will end here. Just chant the prayers of Brahma ji and non-stop. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।